पहले बात आम आदमी पार्टी की, तो देखिए बड़ी खबर इसी से जुड़ी। आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी का एक और एक्शन देखने को मिल रहा है। विदेशी फंडिंग मामले में ईडी ने रिपोर्ट सौंपी है और केंद्रीय गृह मंत्रालय को ईडी ने रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी को अब लगभग 7 करोड़ से ज्यादा का फंड मिला है। 2014 से लेकर 2022 के बीच में विदेशी फंड की रिपोर्ट दरअसल यहां पर सौंपी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ज्यादा जानकारी के साथ रजनीश हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। रजनीश, पहले ही 2 मामलों में लगातार आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है, दिल्ली शराब घोटाला, स्वाति मालीवाल, और अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी का एक और एक्शन देखने को मिला है। विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया गया है। देखिए स्वाति, ईडी ने होम मिनिस्ट्री को एक जो इंफॉर्मेशन सौंपी है जिसमें उसने साफ तौर पे कहा है कि साल 2014 से साल 2022 के बीच आम आदमी पार्टी को विदेशों से 7 करोड़ 8 लाख जो है वो विदेशी फंड प्राप्त हुआ है। लेकिन इस फंड को प्राप्त करने में आम आदमी पार्टी ने एफसीआरए और आरपीए का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही जो ईडी ने गृह मंत्रालय को यह भी बताया है कि आम आदमी पार्टी ने ये जो फंड है वो मल्टीपल डोनर से जो है वो लिया है, जिसमें यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ओमान और दूसरी जो देश हैं उनसे ये फंड लिया है। इसके साथ साथ ईडी ने यह भी कहा है कि ये जो फंड आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुआ था, इस फंड का एक कुछ हिस्सा जो एमएलए दुर्गेश पाठक हैं उन्होंने अपने अकाउंट में इसका कुछ हिस्सा ट्रांसफर भी किया था। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो ईडी ने गृह मंत्रालय को सौंपी है कि आम आदमी पार्टी ने 7 करोड़ 8 लाख रुपए का जो विदेशी फंड लिया था, इसमें एफसीआरए और आरपीए का उल्लंघन किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के द्वारा जो बातें कही गई थी कि चेक्स और ऑनलाइन ये पैसा लिया गया था, ऐसा नहीं है। कई जो है काफी ज्यादा पैसा कैश में भी जो आम आदमी पार्टी ने डोनेशन के रूप में प्राप्त किया था। लेकिन रजनीश देखिए, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इसको राजनीतिक साजिश तो बता रही है, लेकिन साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया है कि दरअसल पहले ही 1-1 रुपए का जो हिसाब है, जो तमाम चीजें हैं, वो सीबीआई चाहे ईडी हो चाहे वो गृह मंत्रालय, उसको पार्टी ने सौंप दी थी। 2015 में उन्होंने जिक्र किया कि खुद जो गृह मंत्रालय उन्होंने जो हाईकोर्ट है उसमें ये कहा था कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई भी ऐसा आरोप नहीं है। तो अब ये चीजें कहां से सामने निकल कर आ गई? देखिए, ईडी लगातार जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और के तहत जो है वो जांच कर रही है और इसी का नतीजा था कि आम आदमी पार्टी के कई नेता जो है वो अभी जेल में है और उनको बेल नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ स्वाति, एक बात मैं और आपको बताऊं कि जो फंड्स जो प्राप्त हुआ था, इसमें जो ईडी ने अपनी जो रिपोर्ट या जो बातें जो पेपर्स होम मिनिस्ट्री को दिए हैं उसमें साफ तौर पर कहा है कि सेम पासपोर्ट्स नंबर, क्रेडिट कार्ड्स, ईमेल आईडी एंड मोबाइल फोन नंबर्स यूज्ड बाय डिफरेंट डोनर टू ट्रांसफर फंड्स टू आम आदमी पार्टी। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात जो है वो इस जो अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें ईडी ने कही है, उसने साफ तौर पे कहा है कि रिसीविंग फॉरेन फंडिंग बाय पॉलिटिकल पार्टीज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलर एक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। यानी ये सारा जो है जो फॉरेन फंडिंग है इस पे पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड थी और उसके बावजूद ये फंड जो है वो लिया गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि ईडी ने जब ये सारी बातें बकायदा पूरे तथ्यों के साथ और पेपर के साथ होम मिनिस्ट्री को सौंपी है, तो अब आम आदमी पार्टी इस पे क्या जवाब देती है? क्या आम आदमी पार्टी बैकफुट पे आएगी या आम आदमी पार्टी इसको काउंटर करेगी? ये अब देखने वाली बात होगी स्वाति। बिल्कुल ठीक है रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।